नमस्कार, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है इनोवेशन क्लासेस 2.0 में। देखिए, कहीं ना कहीं से आपके पास ये खबर पहुंच चुकी होगी कि अब से 2000 से ज़्यादा की अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी सर्कुलेटेड ये न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ कितनी सही है और इस न्यूज़ से जो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस न्यूज़ से जो लोग समझ रहे हैं कि उनकी जेब पर ये मार पड़ने वाली है, वो कितनी सही है। यानी कि किसको पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, दुकानदार को एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी या फिर ग्राहक को थोड़े से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो वास्तव में ये खबर क्या है, इसका मतलब क्या है, इस वीडियो में हम वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है। सम यूपीआई ट्रांजेक्शन्स की कुछ जो यूपीआई की ट्रांजेक्शन्स हैं, जो हम ऑनलाइन पेमेंट जो करते हैं यूपीआई के माध्यम से, 2000 या उससे ज़्यादा की अगर वो पेमेंट है तो उस पर 1.1% का चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा, और जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। तो जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने प्रपोज किया है कि एक इंटरचेंज फीस हो अप टू 1.1%। तो 1.1% तक जो इंटरचेंज फीस है वो लगेगी। अब ये इंटरचेंज फीस क्या है, देखिए मान लीजिए कि कोई भी कस्टमर है, ठीक है, और उसका अकाउंट है बैंक ए में, और दूसरा जो दुकानदार है उसका अकाउंट है बैंक बी में। तो ये जो कस्टमर है, इसको पेमेंट करनी है इस दुकानदार को। तो इसने यानी ए बैंक से पैसा जाएगा बी बैंक में, तो फिर ये जो बैंक है ये क्या करते हैं, एक कुछ चार्जेस पे करते हैं ट्रांजैक्शन पर। जो भी ट्रांजैक्शन होगी उस पर एक बैंक दूसरे बैंक को कुछ चार्जेस पे करता है, उसको हम कहेंगे इंटरचेंज फी। तो यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक पर ये चार्जेस लगने वाले हैं। तो ये प्रपोज किया है एनपीसीआई ने। एनपीसीआई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, और इसकी स्थापना करी थी आरबीआई और आईबीए ने मिलकर। आईबीए है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, तो दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। करी किसके लिए थी, जो रिटेल पेमेंट्स हैं, जो खरीद बेच जो होती है, उनमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं, रिटेल पेमेंट जिनको हम बोलते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए एनपीसीआई की स्थापना करी गई थी। अब देखिए, ये जो चार्जेस हैं 1.1% के, उसका कारण क्या है। तो इसका जो मेन कारण है, टू इंक्रीज द रिवेन्यू फॉर बैंक्स एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो जो बैंक्स हैं उनका रिवेन्यू थोड़ा सा बढ़े, और जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें जो बीच में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो पाए, एक अकाउंट से पैसे दूसरे अकाउंट में पहुंच पाएँ। तो उसके लिए जो बीच में जो सर्विस है, तो बीच की जो सर्विस है वो जो प्रोवाइड करते हैं, उनका जो थोड़ा सा रिवेन्यू है वो भी बढ़े। तो उसके लिए ये जो कदम है ये उठाया गया है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एनपीसीआई ने रिकमेंड किया है कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होंगी 2000 से ज़्यादा या 2000 की, तो थ्रू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये जो पीपीआईज हैं, ये देखिए ये कुछ नहीं है, ये हैं सिर्फ जो हमारी जो ऑनलाइन पेमेंट जिनसे हम करते हैं, जैसे भारत पे है, जो पेटीएम है, फोन पे है, इस इन सभी को हम बोलते हैं पीपीआईज, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इनके थ्रू जो भी पेमेंट होगी उन पर ये जो चार्जेस हैं वो अप्लाई होंगे। एनपीसीआई ने प्रपोज किया है, और फीस रहेगी, जो इंटरचेंज फी है वो रहेगी 1.1%। तो ये देखिए पूरी की पूरी 1.1% नहीं है, ये है 0.5 से लेकर 1.1 तक। तो इस रेंज की है ये, यानी कि अलग अलग जो आइटम्स हैं उन पर अलग अलग ये जो चार्जेस हैं वो लगने वाले हैं। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें इसकी, तो जैसे अगर फ्यूल का हम परचेज करते हैं, तो फ्यूल के केस में जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें ये 0.5% रहेगा। तो फ्यूल में ये 0.5 रहेगा। और जो टेलीकॉम के लिए हम जो पेमेंट करते हैं, पोस्ट ऑफिस की पेमेंट हो, एजुकेशनल कोई भी हमारी पेमेंट हो, एग्रीकल्चरल चीज़ से जुड़ी कोई हमारी पेमेंट हो, तो उसके लिए ये रहेगा 0.7%। किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए हो, या टेलीकॉम के लिए कोई पेमेंट हो हमारी, पोस्ट ऑफिस हो, पोस्ट ऑफिस पेमेंट, या फिर कोई हमारी एजुकेशनल पेमेंट हो, उसके लिए 0.7 रहेगा। और 0.9% रहेगा सुपरमार्केट के लिए। तो वहाँ पर हमारी जो पेमेंट होगी उसमें ये जो चार्जेस हैं वो रहेंगे 0.9%। तो ये तो हमने बात करी कि ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 2000 से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन पर होगा, और इतने परसेंट होगा। लेकिन ये जो
भार है वो पड़ेगा किसकी जेब पर? ये दुकानदार को पे करना है या फिर ये कस्टमर को पे करना है? तो इसको थोड़ा सा हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि रूमर्स जो फैल रहे हैं वो ये है कि जो ग्राहक है उसको ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो पे करने हैं, जो कि सरासर गलत है, जो कि साफ साफ गलत है। तो उसके लिए फिर क्या है कि लोगों में एक जो भ्रांति है वो फैल रही है कि सरकार ने शुरू में तो फ्री में रखा, अब जब हमें आदत पड़ गई है उस चीज़ की तो अब वो इसी पेमेंट के लिए हमसे पैसे वसूल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि ये जो सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो कस्टमर को नहीं पे करने हैं, ये पे करने हैं उस दुकानदार को। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैंने किसी दुकान से 10,000 रुपए की कोई चीज़ खरीद ली और मैं उसको ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता, तो मुझे वो चीज़ जो उस पर लिखा है, मान लीजिए कि 10,000 रुपये ही उस पर लिखा है, तो मुझे उसको पे करने हैं 10,000 रुपये, एक्स्ट्रा मुझे कुछ भी उसको पेमेंट नहीं देनी है। तो मैं सिंपल स्कैन करूंगा और 10,000 रुपये उसको मैं पे कर दूंगा। तो अब जो उसका बैंक है, जिस अकाउंट में वो पैसे जाएंगे, तो वो फिर पेमेंट करेंगे जहां भी उनको पेमेंट भेजनी है। वो ये जो चार्जेस हैं वो उन पर अप्लाई होंगे, ना कि कस्टमर पर। तो जो भी अकाउंट यूपीआई में रजिस्टर्ड है एज ए मर्चेंट, व्यापारी के रूप में, व्यापारी के नाम से जो रजिस्टर है, तो उसको पेमेंट करनी है, वहां से ये चार्जेस हैं कट करे जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए। तो इसमें देखिए ये हमारी जो स्पेशल स्लाइड है, इसमें एनसीपीआई ने क्लैरिफाई कर रखा है कि द इंटरचेंज चार्जेस इंट्रोड्यूस्ड आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द पीपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शंस। यानी कि मर्चेंट्स के पास जब हम अपनी जो पेमेंट करते हैं, अपने पैसे जो भेजते हैं, तो वो मर्चेंट पर ये अप्लाई होगा, उसको ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। एंड देर इज नो चार्ज टू कस्टमर्स, तो कस्टमर्स के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और देखिए कस्टमर के लिए कोई नहीं है, और हम जो पर्सन टू पर्सन नॉर्मल हम जो यूपीआई पेमेंट करते हैं, यानी कि मेरा है जो एक मेरा नॉर्मल अकाउंट है, मेरे दोस्त का भी नॉर्मल अकाउंट है, ना मैंने मर्चेंट में रजिस्टर कर रखा है ना उसने कर रखा है, तो वहां जो पेमेंट होगी वो एज इज रहेगी। उस पर 2,000 से ज़्यादा भी अगर वो है तो वहां पर उस पर भी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन मान लेते हैं कि मैं जो मेरा अकाउंट है एज ए मर्चेंट, मैं रजिस्टर उसको करवा लेता हूँ, तो फिर जो मैं पेमेंट रिसीव करूंगा तो वहां पर फिर ये चार्जेस मुझ पर अप्लाई होंगे। जो मुझे पेमेंट करेगा, मैं मान लीजिए कि मैं कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है जो फीस पेमेंट करता है, और मेरा जो अकाउंट है वो एक मर्चेंट अकाउंट है, तो मेरे अकाउंट में जब वो पैसे आएंगे तो मुझ पर वो चार्जेस लगेंगे, ना कि जो स्टूडेंट है वो मुझे पे करेगा उस पर लगेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की जरूरत है कि चार्जेस कस्टमर पर नहीं लगेंगे, आम आदमी पर इसका कोई भी भार नहीं पड़ने वाला है। जो व्यापारी हैं, जो जिनके पास पैसे आएंगे, जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे और वो एज ए मर्चेंट रजिस्टर होंगे, तो उन पर ये चार्जेस लगने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा दोबारा फिर से इसमें क्लैरिफाई कर रखा है कि यूजर्स को नहीं पे करने हैं। कोई भी अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो आपको पेमेंट वो नहीं करनी है, ये पेमेंट सिर्फ मर्चेंट को करनी है। और जैसे कई बार क्या है कि मान लेते हैं कि कोई भी व्यापारी है, अब कई बार क्या करते हैं, यूपीआई से पहले हम जो पेमेंट करते थे वो हम क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते थे। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये है जो हमारा, ये हमारा क्रेडिट कार्ड है, तो उसके लिए फिर एक स्वाइप मशीन रहती है जिसको हम POS बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो अब उस व्यापारी ने क्या कर रखा है कि ये जो इस मशीन की सर्विस उसने ले रखी है ताकि पेमेंट आसानी से हो सके। बाई चांस क्या है कि मान लीजिए किसी के पास कैश नहीं है, तो उस समय भी वो शॉपिंग कर पाए, पेमेंट कर पाए, तो ये सर्विस लेकर रखते हैं। ये जो मशीन है इसकी सर्विस के अलग से चार्जेस हैं। जो भी व्यापारी ये यूज करेगा तो उस व्यापारी को इसके कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो पहले भी था। अब इसी चीज को रिप्लेस किसने कर दिया है? यूपीआई ने। तो अब बस वही सीन है कि वही जो व्यापारी है वो पेमेंट करेगा, इसके चार्जेस वो पे करेगा। और ये जो चार्जेस हैं वो रहते हैं ट्रांजैक्शन के बेस पर कि कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। कस्टमर को ना वहाँ पेमेंट कुछ करनी थी ना यहाँ पेमेंट कुछ करनी है। जिसने सर्विस ले रखी है, जिसके अकाउंट में पैसे आएंगे, उसको उस सर्विस के बेस पर कि कितने पैसे उस पर उसके अकाउंट में आए हैं, उसके बेस पर उसको ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल वही सीन है जो POS मशीन के साथ रहता है। अगर मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने इस जो POS मशीन की सर्विस मैंने ले रखी है, तो यहाँ से इसके थ्रू मेरे पास जितने पैसे आएंगे उसके हिसाब से फिर मुझे उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ना कि मैं कस्टमर से वो चीज़ वसूल करूँगा। हालांकि ऐसा कई बार हुआ था, बहुत बार, कि जो व्यापारी है वो डायरेक्ट ही कस्टमर से उसको वसूल करते थे।
जितना परसेंट मान लीजिए कि 2% है, और तो उन्होंने जितने भी पेमेंट करी तो उसका वो 2% एक्स्ट्रा कस्टमर से वसूलते थे, जो कि इलीगल था बिल्कुल। ऐसा कोई था नहीं कि कस्टमर को ही पे करने हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जो बर्डन है वो कस्टमर पर डाल दिया था पीओएस के केस में। अब ऐसा जो ये पूरी पूरी जो न्यूज़ है, वहाँ से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कस्टमर पर कोई भी बर्डन नहीं है, सारा का सारा जो बर्डन है वो आएगा मर्चेंट के ऊपर, तो उसी को ये पेमेंट करनी है, उसी को ये सर्विस चार्जेस पे करने हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आई होंगी। और ये किया क्यों गया है, एक तो इससे बेनिफिट क्या है कि जो रेवेन्यू है उनका थोड़ा सा वो बढ़ेगा, और एनपीसीआई बिलीव करता है कि अगर हम पीपीआई को थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करते हैं, उनको हम थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन हैं बड़ी अमाउंट्स में वो ज़्यादा होंगे। अभी जो क्या चल रहा है कि छोटी ट्रांजैक्शन ज़्यादा चल रही हैं। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम थोड़ा सा इनको इंसेंटिवाइज कर देंगे, जो हमारी जो ऑनलाइन पेमेंट की जो ऐप हैं, गूगल पे है, फ़ोन पे है, तो उसके बाद बड़ी ट्रांजेक्शन्स यहाँ से होने स्टार्ट होंगे, और एक अच्छी सर्विस हम कस्टमर को और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको हम दे पाएंगे। तो ये सारा का सारा न्यूज़ था। आम आदमी जो नॉर्मल हम पर्सन टू पर्सन जो ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, चार्जेस सिर्फ कस्टमर उसको सॉरी मर्चेंट को ही पे करने हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।